सुबह सुबह का वक्त, भीषण सर्दी थी। इसी वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लुधियाना से जालंधर की तरफ जा रही थी। जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी भी यात्रा में पैदल चल रहे थे। वो राहुल गांधी से कुछ ही दूरी पर चल रहे थे, तभी अचानक संतोख सिंह की तबीयत बिगड़ी। वो चलते चलते गिर पड़े। वहां अफरा तफरी मच गई। सांसद संतोख सिंह को फौरन फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अस्पताल से पता चला कि कांग्रेस सांसद संतोख सिंह को चलते चलते हार्ट अटैक आया। 76 साल के संतोख सिंह की यात्रा के दौरान कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ। ਉਹ ਕਲੈਪ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, पर उन्होंने ਅਸੀਂ रिवाइव नहीं कर सके। खुद राहुल गांधी संतोख सिंह को देखने गए। बाद में वो दिवंगत सांसद के घर जालंधर के फिल्लौर भी पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके घर वालों को सांत्वना दी। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, कहा कि संतोख सिंह चौधरी जी के अकस्मात निधन से स्तब्ध हूं। बिल्कुल बहुत वड्डा नुकसान कांग्रेस दा हैगा, जलंधर दे सांसद पंजाब कांग्रेस दा। बिल्कुल एक साढ़े वास्ते सदमे वाली गल हैगी। हुण इस तो निकलना अगे बढ़ना हैगा। जिस तरह कांग्रेस सांसद संतोख सिंह को चलते चलते दिल का दौरा पड़ा, उससे राहुल गांधी ही नहीं हर कोई हैरान है। हाल के समय में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, इसलिए कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चलते चलते दिल का दौरा पड़ने के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। क्या ठंड बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक के केस बढ़ गए हैं? हमने इस सिलसिले में कुछ एक्सपर्ट्स डॉक्टर से भी संपर्क साधा। पूछा कि जैसा कांग्रेस सांसद संतोख सिंह के साथ हुआ, ऐसे मामलों की वजह क्या वाकई ज्यादा सर्दी है? अब ये तो कहना मुश्किल है। किसी को अगर कोई हार्ट की पहली बैकग्राउंड हो, कोई उसकी बीमारी हो, एंड देन ही सॉर्ट ऑफ एक्सपोजेस हिमसेल्फ टू विंटर, देयर इज अ चांस के अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। हेल्थी एक्सरसाइज या वॉकिंग के लिए निकलने का समय जो है वो बहुत सुबह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और पोल्यूशन एक तरह से हानिकारक हो सकते हैं। बट मैं फिर भी सजेस्ट करती हूँ सब को कि जब तक हो सके इन ऐसे मौसम में, एक्सट्रीम कंडीशंस में, हमको घर में ही रहते हुए जितना हम हो सके, जैसे घर में योगा है या फिर मेडिटेशन है। सर्दी में हार्ट अटैक के मामले बढ़ने की ओर ज्यादा ध्यान तब गया जब हाल में कानपुर में ऐसे मामलों में इजाफा हुआ। कानपुर के एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने 9 जनवरी के जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच 125 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई। इनमें हार्ट अटैक पड़ने के बाद 14 मरीजों को वहां मृत अवस्था में लाया गया, जबकि हार्ट अटैक की चपेट में आने वाले 44 मरीजों का कार्डियोलॉजी में इलाज चल रहा है। लेकिन ऐसा सिर्फ कानपुर में ही नहीं हो रहा है, ये ट्रेंड देश के दूसरे हिस्सों में भी देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी यही आलम है। हाल ये है कि अकेले एलएनजेपी अस्पताल में रोजाना 70 से 80 हार्ट अटैक और हाई बीपी वाले मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ठंड में ऐसे मरीजों की तादाद 10 से 15% तक बढ़ गई है। देखा कि काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में एक्यूट एमआई यानी कि हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, स्ट्रोक के साथ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दी के टाइम में। जब टेम्परेचर 5 डिग्री से कम होता है तो बीपी बढ़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या सर्दी का हार्ट अटैक से कोई सीधा संबंध है? आखिर भयानक सर्दी में शरीर पर ऐसा क्या असर होता है कि दिल की बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं? इस रहस्य को समझते हैं एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स से। जिनमें हार्ट के प्रॉब्लम्स है उनको डेफिनेटली एक्सट्रीम कोई भी कंडीशंस है, चाहे वो बहुत ठंड है या फिर बहुत पोल्यूटेड एरियाज है, उनको अवॉइड करना चाहिए। खासकर सुबह के टाइम पे जो पोल्यूशन है उसके लेवल्स जो है वो थोड़े ज्यादा होते हैं, ये सुबह और लेट इवनिंग्स में। तो भीषण ठंड कमजोर दिल वालों का कड़ा इम्तिहान ले रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग का जो अनुमान है वो ऐसे लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है। दिल्ली एनसीआर में 16 से 18 जनवरी के बीच शीतलहर चलने का अनुमान है।
यही नहीं, न्यूनतम तापमान गिरकर करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। तो घने कोहरे और शीतलहर का एक और दौर आने वाला है। इसका मतलब यह है कि अभी और एहतियात बरते जाने की जरूरत है। इसलिए यह भी जरूरी है कि सर्द मौसम में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।